जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्ट्स तक के एक और नए क्लास में। आज के क्लास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से पहले आज का मोटिवेशन दोस्तों, आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा। आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना मेरे दोस्त, बस उम्मीद मत छोड़ना मेरे दोस्त, आने वाला भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग अपने जोश जुनून के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहा है। तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों, वो हो जाएगा राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। अगर पूछ दे दोस्तों आपसे कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया, तो हो जाएगा हमारा दयाराम साहनी। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के लोगों को नहीं था? यानी कि किस धातु का ज्ञान या फिर किस धातु के बारे में सिंधु घाटी के लोगों को पता नहीं था? तो वो हो जाएगा क्या हमारा दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोगों सोना के बारे में जानते थे, चांदी के बारे में उन लोग को पता था, और ताम्रपाषाण में यानी कि उनसे पहले तो तांबा को उन लोग को पूर्वजों को यानी कि उनके दादा परदादा को तांबा के बारे में पता था ही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा लोहा हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। अगर पूछे थे दोस्तों आपसे कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो हो जाएगा हमारा सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना आंसर नंबर ए 261 ईसा पूर्व। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो वो यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोस्तों कांस्य युग की सभ्यता है। ताम्र युग यानी कि हड़प्पा का पहले का युग जो था वो पाषाण काल में, तो ये ताम्र युग था, और ऐतिहासिक काल में हमारा हो जाएगा लौह युग यानी कि कांस्य युग की अपना हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, अलेक्जेंडर कनिंघम। आप लोग केवल कनिंघम याद रखिएगा ना, कनिंघम भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो कनिंघम, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे थे दोस्तों ये दयाराम साहनी ने क्या किया था, तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, वो राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर राजस्थान में। अगर पूछ दे आप लोगों से कि ये चावल का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिला था, तो वो मिला था हमारा उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा में मिला हुआ था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? तो वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों गंगा सोन पुनपुन। चलिए देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी हुई थी? तो लोहा का तो बना नहीं होगा, क्यों? क्योंकि लोहा युग उसके बाद आया था, और तांबा का वो लोग यूज़ करता ही नहीं था, इससे फेंक दिया था। यानी कि ताम्रपाषाण वाले लोग जो थे वो तांबा का यूज़ करते थे। कांस्य युग चल रहा था, लेकिन उस समय सेल खड़ी का यूज़ किया था लोग। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें सेल खड़ी की बनी हुई। पूछते दोस्तों आपसे, जो नृत्य करती हुई एक नर्तकी का जो मूर्ति बना हुआ था वो किस चीज़ से बना हुआ था? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कांसे से बना हुआ था। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो बनवाली कहाँ पे स्थित है दोस्तों? वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हरियाणा में।
बनवाली कहाँ स्थित है? हरियाणा में। अगर पूछे थे दोस्तों आपसे जो लोथल कहाँ स्थित है, तो हो जाएगा हमारा गुजरात में। चलिए देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, तो हड़प्पा संस्कृति किस चीज़ पे आधारित थी दोस्तों? यहाँ पे हो जाएगा हमारा राइट आंसर व्यापार पे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, किस चीज़ की उपासना करते थे? या फिर हड़प्पा सभ्यता वो जो थी मातृसत्तात्मक थी, यहाँ पे हो जाएगा मातृदेवी की वो लोग क्या करते थे? उपासना करते थे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो हड़प्पा सभ्यता का जो दोस्तों स्वरूप है, वो हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो वो हो जाएगा हमारा शहरी सभ्यता। कैसी सभ्यता थी? तो शहरी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे क्या कह रहा है? ये देखिए कितना बार पूछा जा चुका है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था वो हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अगर पूछे दोस्तों आप लोगों से जी उस समय का यानी कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो बंदरगाह था वो कहाँ था? तो हो जाएगा हमारा लोथल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता आखिर क्या था? वो लोग भी एक सभ्यता था हम लोग का जैसे, लेकिन उस समय दोस्तों उन लोग का जो नगर नियोजन था वो सबसे बेहतरीन था। हड़प्पा सभ्यता नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो कैसा था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिका। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था? तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कोई अभी ठोस सबूत नहीं मिला हुआ। क्या पता कोई विदेशी आक्रमण हुआ था या फिर प्राकृतिक कारण जैसे बाढ़ और सूखा, ये बात किया जाता है मानवीय कारण। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त हो जाएगा। उपयुक्त तभी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कहीं कहीं पे दे दिया होता है बाढ़ का कारण, तो वहाँ पे अभी जो सबसे ठोस प्रमाण मिला हुआ है उसका वो बाढ़ का और सूखे का मिला हुआ है। अगर बाढ़ का है तो आप लोग बाढ़ का लगेगा, और नहीं तो इस प्रकार का अगर आप लोग ऑप्शन में दिया हुआ है तो उपयुक्त सभी होगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है। कहाँ पे? तो वो हो जाएगा हमारा हड़प्पा से ये चीज़ मिला हुआ है। स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ कहाँ पे मिला है हमारा? तो वो मिला है हड़प्पा से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल की उत्खनन की गई या फिर उत्खनन हुआ? तो वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा का उत्खनन किया गया, और हड़प्पा का उत्खनन किया गया इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला इसका जो उत्खनन है वो हड़प्पा से ही शुरू हुआ, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया। और इसका सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये सिंधु घाटी जो है सिंधु नदी के आसपास की ये सभ्यता है। सिंधु घाटी में ये जो सभ्यता है ये बसी हुई थी, इसलिए इसका जो नाम है उस सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम रख दिया गया। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सिंधु सभ्यता के गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? गोदीवाड़ा मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? बंदरगाह। तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो सबसे बड़ा जो बंदरगाह था उस समय का वो हो जाएगा हमारा लोथल। क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा लोथल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं? तो सूती कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिलता है दोस्तों? अभी ऊपर बताए हुए थे मोहनजोदड़ो से। कहाँ पे मिलता है? मोहनजोदड़ो से। रंगपुर में पूछे थे दोस्तों जी रंगपुर में क्या मिला हुआ था? तो वो हो जाएगा हमारा धान का भूसी। धान का भूसी कहाँ पे मिला हुआ था? तो रंगपुर से मिला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम लोग। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था दोस्तों? तो वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे सिंधु नदी के किनारे। अगर पूछ दीजिए रावी नदी के किनारे कौन सा
सिंधु सभ्यता का स्थल बसा हुआ था, तो वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे था? तो रावी नदी के। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल कहाँ स्थित है दोस्तों? हो जाएगा हमारा गुजरात। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे? प्राचीन इतिहास का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन ए साहित्य स्रोतों के आधार पर, ऑप्शन बी है विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पे राइट दोस्तों पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, और ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा है उपयुक्त सभी के आधार पर। तो इसका जो राइट आंसर हो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों उपयुक्त सभी के आधार पर। पुरातत्व के आधार पर भी हिस्ट्री को लिखा जाता है, विदेशी यात्रियों के आधार पर भी हिस्ट्री को लिखा जाता है, और साहित्य स्रोतों के आधार पर भी इतिहास का हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कह रहा है गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिली थी? तो वो हो जाएगा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता। अगर पूछ दे दोस्तों जो पीली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता बसी हुई थी, तो हो जाएगा चीन की सभ्यता। अगर आपसे पूछ दीजिए कौन सी सभ्यता उस समय सबसे विकसित थी, तो हो जाएगी रोमन सभ्यता। अगर पूछते दोस्तों आप लोगों से ये कौन सी सभ्यता थी जो पिरामिड है ना, पिरामिड के लिए फेमस थी, तो हो जाएगा हमारा मिस्र की सभ्यता। चलिए देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कालीबंगा किस नदी, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सरस्वती नदी या फिर घग्गर नदी। सरस्वती नदी या फिर घग्गर नदी। आप लोग बताइएगा रावी नदी के किनारे कौन सा सिंधु घाटी का सभ्यता का स्थल उपस्थित था, और सिंधु नदी के किनारे कौन सा जगह स्थित था? चलिए देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो ये हो जाएगा हमारा लोथल। क्या होगा हमारे यहाँ पे दोस्तों? लोथल। अगर पूछ दे ये सबसे बड़ा अनागार कहाँ का मिला हुआ है, तो अगर वो हमारा हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगर पूछ दे दोस्तों आप लोगों से ये श्रमिक आवास कहाँ पे मिला हुआ है, तो वो हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। चलिए देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो वो कहाँ से मिली है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से मिली है। और वो जो नर्तकी थी जो नृत्य करती हुई उसकी मूर्ति बनी हुई वो किस चीज़ की थी बाबू? तो वो हो जाएगा हमारा दोस्तों यहाँ पर कांसा की जो बनी हुई थी। वो मूर्ति किस चीज़ से बनी हुई थी? कांसा से बनी हुई थी। अगर पूछ दे कि हड़प्पा किस चीज़ के लिए फेमस था, तो हो जाएगा श्रमिकों के लिए। हड़प्पा किस चीज़ के लिए फेमस था? तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो हो जाएगा हमारा राखीगढ़ी। अगर पूछ दे इस सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी हो जाएगा। राखीगढ़ी कहाँ पे स्थित है? तो हो जाएगा हमारा हरियाणा में। चलिए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो वो हो जाएगा हमारा चीन। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों? आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग ये सब क्वेश्चन करेंगे जो कि इसके आगे का है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।